नंबर पर क्या है कि 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। रूप क्या होगा। देखो बेटा, इस सवाल को जब हम करते हैं, जैसे कोई संख्या दे दी हमें 16/20 दे दी, तो एक ही टेबल से काट देते हैं, जैसे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये हो गया सरलतम रूप हो गया। परंतु जब ऐसे संख्या दे रखी है तो ये हमारे एक टेबल से हमें पता नहीं चल पा रही है जल्दबाजी से कौन से घटेगा। तो इसे करने का शॉर्ट तरीका क्या है। दोनों संख्या ली हमने 368 और 437। पहले इनका HCF निकाल लेंगे। HCF अर्थात मैसे। इन दोनों संख्याओं का मैसे बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए भाग विधि से निकाल लीजिएगा। 368 से भाग कर देंगे हम 437 को। कितनी बार जाएगी, एक बार। 368 घटाएंगे, 17 में से 8 निकाले, कितना बचा, 9। और फिर 12 में से 6 निकाले बेटा, कितना बचा, 6। अब यहाँ इसको ऐसे कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 368। 368, अब 368 से इसको कितनी बार जाएगी, देखो जल्दी पता करने का क्या है तरीका। जैसे कि यहाँ इसमें टेबल देख लेंगे, 36 है ना, तो जैसे कि 6 चौक 24, 4 बार करा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 बार, 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार करके देखते हैं हम। जैसे कि 5 नम 45 का 5 हासिल के 4 बचे बेटा, 5 छंग 30, 4 34 हो गया। अब घटाएं, इसमें से घटाया हमने, कितना बचा, 3, और यहाँ से घटाया कितना बचा, 2। इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर आगे बेटा ये, अब ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 3 बार। तो किससे कटा, पूरा पूरा 23 से कटा, तो इन दोनों का HCF कितना आ गया, 23। अब इसका सरलतम रूप कैसे करेंगे, 368/437, इसको भाग कर दो किससे बेटा, 23 से, और इसे भी भाग कर दो किससे, 23 से। भाग करके जो आएगा इससे इसे भाग करेंगे तो बेटा आएगा 16, इससे इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 19। भाग तो कर ही लेंगे हम सब लोग, ठीक है, समझ में आया, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आया। देखिए अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इस टाइप के अगर आए सरलतम रूप, तो बड़ी से बड़ी संख्या दी होगी, तो उसमें क्या करेंगे, पहले बेटा उनका मैसे निकाल लेंगे, मैसे निकाल के उससे भाग कर देंगे, उसका सरलतम रूप ज्ञात करने का ये शॉर्ट मेथड है। आगे सवाल देखिए अगला, जैसे कि आ जाए 84, 126, 140 का मैसे क्या होगा, का मैसे क्या होगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसका मैसे। भाग विधि हमने तुम्हें कल की वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। हमने ये ली 140। अब इसे देखिए कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, ज्यादा हो गया, एक बार जाएगा बेटा, 84। यहाँ से घटाएंगे, 6 बचा, यहाँ से घटाया कितना बचा बेटा, इन दो 5 बचा, ये यहाँ से ले लिया 84, एक बार जाएगा 56, ठीक है। 14 में से 6 निकाला बेटा, कितना बच गया, 8। यहाँ से बचा बेटा 7 बच गया, 7 में से 5 निकाले 2, फिर आ जाएगा ये 56। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से ले 2 दूनी 4 1 5, तो क्या किससे कटा, पूरा पूरा ये। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है कि 15, 18, 24, 36, और बेटा 27 ले, 27, इनका LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने 2 मेथड बताए थे, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। सबसे आसान होती है भाग विधि। अब भाग विधि द्वारा करेंगे हम। ले लिया हमने 15, 18, 24, देखिए 15, 18, 24, 27, 36, इसका एलसीएम निकालना है बेटा हमें। इस तरीके से कर लेंगे
एक ही टेबल से काटते, पहले 2 से काट दो, 2 से ये भी कट रहा है, ऐसे लिख दिया, 2 नमा 18, 2 से काटा 12 बार, ये भी कट रहा है, ऐसे लिख दिया, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर बेटा 2 से काटो 15 ऐसे, फिर 9, 2 छक्का 12, फिर 27, 2 9 18, फिर बेटा किससे काटो, फिर 2 से काटो 15 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 2 तिया 6, फिर 27 ऐसे ही, जो नहीं कटता उसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 ही करा 3, 3 नम 27, 3 तिया 9, फिर बेटा 3 से काटो 5 ऐसे ही लिख दो, नहीं कट गया तो 3 तिया 9, 3 ही करा 3, फिर बेटा 5 से काटो एक बार, 1 1 3 ऐसे लेने दिया, फिर 3 से काटो बेटा 1 1 1 1 1, नीचे बेटा 1 1 आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इनकी क्या कराएंगे हम, मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा आपस में। देखिए 5 दूनी 10, 10, अब ये 3 3 होती है 27, 27 ये आ गया, और 2 दूनी 4, 4 ये हो गया, 5 दूनी 10, और 10 की गुणा 4 से कराई 40, और गुणा 27, अब 7 चौक 28 का 8, 0 ये वाला ऐसे लग गया, 8 दूनी 16, वो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ये आ गया बेटा, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल किस प्रकार से है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगला सवाल है बेटा, ये आ जाए जैसे 14 बटे 33, 42 बटे 55, 21 बटे 20 का में से ज्ञात कीजिए, का में से ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैंने कल बताया था तुम्हें, देखिए भिन्नों वाला में से और लैसा आए तो कैसे करेंगे, जैसे ऊपर की संख्या लिख ली हमने ये, तो इनका तो ज्ञात करना है हमें में से, और नीचे की संख्या ये हो गई बेटा, इनका ज्ञात करना है लैस, ठीक है। जो चीज पूछते हैं वो चीज ऊपर होनी चाहिए, अगर में से पूछा है तो में से ऊपर, ले से नीचे, और ले से पूछा है तो ले से ऊपर और में से नीचे। तो देखिए बेटा में से और ले से, इनका में से जो आएगा वो 7 आ जाएगा, और ले से निकालना हमें तुमने बता ही रखा है कि कैसे आएगा, ले से आ जाएगा बेटा 330, तो समझ में आया है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 11 बटे 14 और 55 बटे 42 और 33 बटे 35 और 44 बटे 63, 44 बटे 63, इसका निकालना है बेटा एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम अर्थात लेस। तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा 11, 55, 33, 44, इनका जब ये लेस है पूछा तो ऊपर की संख्या होगा, क्या निकालेंगे हम, लेस बटे 14, 42, 35, 63, इनका निकालेंगे हम में से। क्या निकालेंगे, में से। तो देखिए ऊपर का लेस हो जाएगा बेटे 660 और नीचे का में से आ जाएगा बेटा 60। ठीक है बेटा, समझ में आया। ठीक, अब देखिए अगला सवाल। देखिए बच्चों अगला सवाल इस प्रकार है कि दो संख्याओं का लेस है 1920 है 1920 है तथा में से 16 है। इनमें एक संख्या 128 है 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो बेटा कैसे होगा ये सूत्र है, होता है एक पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस। इस सूत्र में डाल देंगे ये सारे डिजिट। देखो कैसे होगा, देखिए पहली संख्या कितनी दे रखी है 128, दूसरी संख्या पूछी है कि दूसरी संख्या
में से कितना दे रखा बेटा 1920, वो लेस है सॉरी, और में से दे रखा कितना 16 और लेस दे रखा है 1920। ये बेटा इसके नीचे आ जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 16 गुणा 1920 बटे 128। इसे काट तो लेंगे बेटा, काट के आ जाएगा 240। तो दूसरी संख्या क्या होगी 240। ठीक है बेटा, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या, अगला सवाल वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्याएं 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए। ये लिख दो, विभाजित हो जाए। देखो बेटा, एक बात बताई थी मैंने तुम्हें, जब भी सवाल में आ जाए छोटी से छोटी तो करना क्या होता है, उसमें लेसे निकालते हैं, और सवाल में आ जाए बड़ी से बड़ी तो मैसे निकालते हैं। तो इसमें पहले क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम लेसे निकाल देंगे। अब लेसे बेटा भाग विधि द्वारा निकाल दो, भाग विधि द्वारा। देखो इसे काटो, सबसे छोटे पहाड़े से 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 नम 18, 2 से काटा 12, 2 से काटा 2 3 4, 2 3 6, 9 ऐसे ही रख दिया, 2 से काटा 6 बार रख दिया, फिर 2 से काट दो, 2 1 ना 2, 3 निकट रहा ऐसे ही, 9 निकट रहा ऐसे ही 3, फिर बेटा 3 से काट दो, 3 1 ना 3, 3 क्या 9, 3 1 ना 3, फिर 3 से काट दो बेटा 1 1 1 1। अब इनकी हमें क्या करानी है, मल्टीप्लाई करानी है। देखो 3 दूनी 6, वो 3 क्या 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72। कितना हो गया बेटा इसका आंसर, 72 हो गया। बोलो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे कट जाए। देखो 8 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी। तो सवाल क्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए। तो हम इसे जब ऑप्शन दिया हुआ होगा तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, क्या डायरेक्ट उसे काट के देख लो कि वो संख्या 8 से कट रही है या 12 से कट रही है या 18 से कट रही है या 24 से कट रही है, क्या उसे देखिए, अगर वो कट रही है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका बेटा ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 14, 21, 28, 35 से प्रत्येक वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 14, 21, 28, 35 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसे, इस सवाल को। देखिए बेटा, यहाँ पर लिख देंगे हम प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए वह जब छोटी से छोटी सवाल में दे दिया तो क्या करते हैं हम 14, 21, 28, 35 इनका क्या निकाल देंगे हम, पहले एलसीएम। छोटी से छोटी दिया तो क्या निकालेंगे, उनका एलसीएम। लेस है, देखिए 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14, 21 ऐसे ही 14, 35 ऐसे ही, फिर 2 से काट दो 7 ऐसे ही, 21 ऐसे, 2 सत्ते 14, 35।
फिर 7 से 7 तिगन 7, 7 तिया 21, 7 तिगन 7, 7 पंजे 35। फिर बेटा काट दो 3 से 1 1 1, अब काट देंगे बेटा 5 से 1 1 1 1। ठीक है, अब देखिए इनकी मल्टा देखिए, ठीक है, टुकड़े कर दिए हमने। अब इसकी गुणा करा दो, 5 दूनी 10, 10 हो गया। 7 या 21 21 और गुणा 2 ये रह गया, 10 दूनी 20। जब इससे इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 420। सवाल में कहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 14, 21, 28, 35 से प्रत्येक दशा से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अगर वो कहा है सवाल में 5 शेष बचे तो क्या करते हैं, उनका लहसे निकाल के उस संख्या को बेटा जोड़ देते हैं। इसे 5 को जोड़ा तो कितना हो गया 425। समझ में आया, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18, 24, 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। देखो बेटा किस तरीके से इसे करते हैं सवाल। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 5 टाइम 9, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब जो हमें ये नंबर दे रखे हैं 12, 16, 18, 24, 32, इनका निकालना होता है हमें लहसे निकाल लेंगे। इसका लहसा आ जाएगा बेटा 228। निकालना तो बता ही दिया हमने, तुम्हें सिखा दिया लहसे किस तरीके से निकालते हैं। उस लहसे से जैसे 228 से इसे 5 अंकों की संख्या को क्या करेंगे बेटा, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो भी शेष बचेगा, जैसे कि बेटा इसका शेष बच जाएगा 63। क्या बच जाएगा 63 क्या हो जाएगा, शेषफल होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। उसे इसमें से घटा दो, 5 अंकों की में से, 5 अंकों की संख्या में से उसे 63 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो बेटा इसमें से घटाया 6 7 8 9, 6 बचा, और इसमें से घटाया बेटा कितना बचा, 3 बचा, और ये 3 9 ऐसे आ गया, ये 9 ऐसे ही, और ये 1 2 3 4 5। तो ये संख्या हो गई क्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जो कि 12 से भी कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी, और 32 से भी कट जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया। अगर सवाल समझ में आए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए।